ਥਿਊਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਦੇ 5d ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5 5d ऑर्बिटल्स ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 1 2 3 4 5 ਹੋ ਗਏ। 5d ऑर्बिटल्स ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ऑर्बिटल्स ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਜਨਰੇਟ ऑर्बिटल्स। ਡੀਜਨਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੀਜਨਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜੇ ऑर्बिटल जो है पंजा दी एनर्जी सेम है, ऑल हैव सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी है, इट मींस दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1 सेकंड वेट। हाँ जी, रीफिलिंग करनी सी। चलो हुण अपने कोले 5d ऑर्बिटल सी, पंजे दे पंजे जो है सब दी एनर्जी सेम सी, इट मींस दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कहंदी कि जदों भी इत्थे कोई लीगेंड आएगा इस मेटल दे नेड़े, तो लीगेंड दे ऑर्बिटल ते मेटल दे ऑर्बिटल च होएगी रिपल्शन। अगर लीगेंड दे ऑर्बिटल ते मेटल दे ऑर्बिटल च रिपल्शन होएगी तो इसका मतलब की है कि मेटल रिपल्शन नाल की हुंदा, रिपल्शन नाल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो हुण अगर लीगेंड मेटल दे क्लोज जाएगा तो मेटल दे ऑर्बिटल्स नूं रिपल्शन मिलेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कि मेटल दे ऑर्बिटल्स दी एनर्जी राइज कर गई। ठीक है, पहले इत्थे सी, हुण एनर्जी राइज कर गई 1 2 3 4 5 कर गई राइज। बट की सब दी एनर्जी राइज करेगी या फिर कुछ की एनर्जी डिक्रीज भी करेगी? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हुण यही कहानी अपने समझनी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही कहती है कि जदों लीगेंड दे ऑर्बिटल मेटल दे ऑर्बिटल दे क्लोज जाते हैं तो दोनों च कुछ रिपल्शनस होंदी है। उन्हां रिपल्शनस दे विच कुछ ऑर्बिटल्स नूं रिपल्शन मिलती है ज्यादा, कुछ ऑर्बिटल्स नूं रिपल्शन मिलती है घट। तो उस चक्कर दे विच ऑर्बिटल्स दी जो एनर्जी है ओह उस दे विच एक स्प्लिटिंग आ जाती है, कुछ ऑर्बिटल्स दी एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ ऑर्बिटल्स दी एनर्जी घट जाती है। तो यही कहानी अपने समझनी है। ठीक है, चलो आजो हुण आपां समझीए। सब तो पहला की सीगा? सब तो पहला जो मैटर है उसदे 5d ऑर्बिटल्स है, डीजनरेट है। ठीक है, फ्री आयन है, फ्री मेटल है, तो कोई इसके आसे पासे लीगेंड नहीं है, ओनली मेटल है जो भी इसके ऊपर चार्ज है, चलो बट फ्री है। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज मतलब कोई लीगेंड नहीं है इसके नाल, तो इसका मतलब सब दी एनर्जी सेम है, बिल्कुल आपकी जगह ते खड़े है शांति नाल। बट कई बार क्या होता है कि मेटल के आसे पासे लीगेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जदों लीगेंड्स आते स्फेरिकल, स्फेरिकली का मतलब की होता है? स्फेरिकली का मतलब होता है कि लीगेंड्स मेटल ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ऑर्बिटल्स ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਭ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ 1 2 3 4 5 ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ऑर्बिटल्स ਦੀ એનર્ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ स्फेरिकली ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ स्फेरिकली ਨਾ ਹੋਵੇ, सब नू बराबर रिपल्शन ना मिले, फिर की होएगा? फिर की होएगा? फिर होएगा ये कि इन्हां दे विचों कुछ ऑर्बिटल्स दी एनर्जी राइज कर जाएगी ते कुछ दी लो हो जाएगी। ठीक है, तो हुण की हुंदा है कि जदों इस दे सराउंडिंग दे विच कोई मतलब कह लो स्फेरिकली लीगेंड्स नहीं आते तो फिर ये स्प्लिट कर जाते हैं, टू पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल्स है जिन्हां दी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है ते 2 ऑर्बिटल्स है जिन्हां दी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ये कदों हुंदा है? ये उदों हुंदा है जदों मेटल दे नाल 6 लीगेंड्स अटैच हुंदे हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की गल कर रहे हैं आपां फिलहाल। सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे विच ये चीज हुंदी है कि 3 ऑर्बिटल्स जो है उन्हां दी एनर्जी डिक्रीज करती है, 2 ऑर्बिटल इंक्रीज करती है। किहड़े-किहड़े दी डिक्रीज करती है वो भी मैं तुहानूं दस देना है। dxy, dyz, dzx, इन्हां तीनां दी डिक्रीज करती है। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ते dz स्क्वायर इन्हां दोनों दी इंक्रीज करती है। ठीक है, अच्छा ये सेंटर दे विच एक लाइन है, मैं मार रहा है दिस इज बेरी सेंटर लाइन। बेरी सेंटर लाइन, बेरी सेंटर लाइन एक असल च एक रूल है, बेरी सेंटर रूल। बेरी सेंटर रूल की कहता है कि जो एनर्जी है वो ना तो इंक्रीज कर सकती है ना डिक्रीज कर सकती है। ओवरऑल चेंज इन एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। जिवें आपां पढ़े फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी ग्रेटर नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो इत्थे भी एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ओवरऑल चेंज इन एनर्जी शुड बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब कि जिन्ना कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जिन्नी राइज की है उन्नी ही एनर्जी कुछ ऑर्बिटल्स की डिक्रीज भी होनी चाहिए ताकि ओवरऑल जो है वो जीरो हो जाए, चेंज नेट चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाए। तो हुण की हुंदा है कि आ जो गैप है
ठीक है। अच्छा इन्होंने नेम दे देने आप पहला T2G, इसनु नेम देने है EG, ठीक है। जो नीचे वाले है दे आर ट्रिपली डीजनरेट, तीन ऑर्बिटल जिन्हां दी एनर्जी सेम है। ट्रिपली मतलब T, ठीक है, इसनु सिंबल दिता है T2 ते E मतलब डबली डीजनरेट, जो दो ऑर्बिटल जिन्हां दी एनर्जी सेम है, तो इन्हू आपां सेम सिंबल देवांगे EG। अच्छा हुण G का मतलब होंगे जिरेड, ठीक है। जिरेड वाली कहानी बाद च पढ़ांगे। D ऑर्बिटल्स जिरेड होंगे, P ऑर्बिटल्स अनजिरेड होंगे, इसकी कहानी आपां फिर कदे डिस्कस करांगे। T2G ते EG, इसका जो एनर्जी गैप है वेरी सेंटर लाइन तो वो कितना कितना है? दिस इज 6dq, दिस इज 4dq, ठीक है। dq इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, डिक्वायरड एनर्जी दी यूनिट है डिक्वायरड, ठीक है। तो हुण देखो EG ते T2G इन्हां दे विच गैप है, कितना गैप पै गया टोटल? 6dq ऊपर है, 4dq नीचे है। ओवरऑल गैप कितना पै गया? दिस ओवरऑल गैप, दिस इज 10dq, ठीक है। टोटल जो गैप है दैट इज 10dq, ठीक है। तो हुण 10dq का गैप है, इसनु आपां की लिख देने हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा O। इसनु आपां डेल्टा O मान के चलांगे। डेल्टा मींस स्प्लिटिंग, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज इक्वल टू 10dq। dq मींस डिक्वायर एनर्जी दी यूनिट है, ठीक है। तो ये तुहाडे कोले टोटल गैप पै रहा है, ठीक है। अच्छा हुण ये तुसीं नोट कर लिया होगा। हुण मैं की कह रहा कि एनर्जी ना तां क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना, तो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी 0 होना चाहिए। आप देखिए तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दिस इज 6, ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है ऑब्वियसली प्लस भी होगी, पॉजिटिव होगी। ये 4 है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इट मींस ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगी, ठीक है। सिंबल शो करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। ऊपर इंक्रीज की थी प्लस, डिक्रीज की थी माइनस, ठीक है। तो हुण कितनी इंक्रीज की है? दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज की है, 2 into 6, 2 into 6 कितना होता है? 12, दिस इज प्लस 12। नीचे देखो डिक्रीज कितनी की है? 4, कितने ऑर्बिटल्स है? 3, 1 2 3, 3 into 4 12, कितना? माइनस दा, प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चेंज इन एनर्जी कितना आ रहा है? 0। नेट चेंज इन एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेट चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब वेरी सेंटर रूल फॉलो हो गया, ठीक है। सो यह एक डायग्राम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स दे विच, जिस दे विच स्प्लिटिंग हो रही है। T2G ऑर्बिटल्स ते EG ऑर्बिटल्स दे विच डिवाइड हो गए 5d ऑर्बिटल जिन्हां दी पहले एनर्जी सेम सी, बट बाद विच वो डिवाइड हो गए ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। हुण ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स दे विच ये क्यों होया, ठीक है। आ जाओ थोड़ा ध्यान नाल देखियो। ये तुहाडे कोल एक मेटल है सेंटर दे विच, ठीक है। ये ऑक्टा कंपलैक्स है ऑक्टाहेड्रल। इधर मैं x एक्सिस मान लेना, दिस इज माइनस x एक्सिस, दिस इज सपोज करो कि y एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज माइनस z एक्सिस। 6 एक्सिस अपने कोले है जिथे अपने कोले ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स जो है लिगेंड्स प्रेजेंट होंदे हैं, ठीक है। एक लिगेंड इत्थे हुंदा है, एक लिगेंड इत्थे हुंदा है, एक इत्थे हुंदा है, एक इत्थे हुंदा है, एक इत्थे हुंदा है, एक इत्थे हुंदा है, ठीक है। इसका मतलब की है कि हर एक लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल, ओनली इन ऑक्टाहेड्रल केस, हर एक लिगेंड जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्सिस, लिगेंड एक्सिस दे ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अच्छी गल है, लिगेंड एक्सिस दे ऊपर प्रेजेंट है। हुण अच्छा मेरे को एक भी बने हुए हैं, आप पहला देख चुके हैं आप ये ऑक्टाहेड्रल। चलो देखो कि अपने को सेंटर दे विच मेटल है, दिस इज मेटल, ठीक है। इस दे सराउंडिंग दे विच 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स अटैच्ड है, एक्सिस दे ऊपर पे है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। हर एक लिगेंड देखो एक्सिस दे ऊपर पे है, ठीक है। तो हुण लिगेंड ने की करना है, लिगेंड ने मेटल दे ऑर्बिटल नु रिपेल करना है। हुण लिगेंड किस किस ऑर्बिटल नु रिपेल करेगा ते किस किस ऑर्बिटल नु रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चीज अपने चेक करनी है। तो किवें चेक करांगे? देखो आ मेटल है, मेटल दे ऑर्बिटल किथे है? मेटल दे ऑर्बिटल जां तां इस एक्सिस दे ऊपर प्रेजेंट होणगे, ठीक है, या फिर मेटल दे ऑर्बिटल इस तरीके नाल प्लेन दे विच हुंदे आ। ध्यान नाल देखियो, ठीक है। ज्यादा इस तरीके नाल प्लेन दे विच हुंदे आ, प्लेन दे विच मतलब एक्सिस दे ऊपर नहीं हुंदे, या तां फिर जो मेटल दे ऑर्बिटल्स आ किथे हुंदे आ? एक्सिस दे ऊपर। एक्सिस दे ऊपर मतलब जो आ वायर जा रही है इस दे ऊपर, ठीक है, जां इत्थे हो सकदे आ वायर दे ऊपर, ठीक है, दिस इज वायर, या फिर इत्थे भी हो सकदे आ, ठीक है। ये सारे ऑन एक्सिस है, ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस का मतलब समझते हो कि इस वायर दे ऊपर है गया, ठीक है। ते ऑन प्लेन का मतलब इन्हां दे वायर्स दे विचाले किते भी हो सकते हैं, घूमे फिरते हो सकते हैं, ठीक है। तो आपां की करना है, तुसीं ध्यान नाल सोचो कि मेटल दे किहड़े ऑर्बिटल नूं लिगेंड रिपेल करेगा। लिगेंड तो एक्सिस दे ऊपर है, हुण लिगेंड तो मेटल दे ऑर्बिटल नूं तां ही रिपेल करेगा ना अगर मेटल दा ऑर्बिटल ते लिगेंड दा ऑर्बिटल एक दूजे दे क्लोज आणगे। हुण आ देखो
ਆ ਲੀਗੈਂਡ ਦਾ ऑर्बिटल ਸੌਰੀ ਆ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ऑर्बिटल ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਗੈਂਡ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ऑर्बिटल ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ऑन एक्सिस है। मैटर लीगेंड तो चलो हमेशा ही ऑन एक्सिस है, बट ऑर्बिटल कितने आ रहा है? ऑर्बिटल भी ऑन एक्सिस आ रहा है। तो जो ऑन एक्सिस आ गए दोनों तो दोनों च होएगी लड़ाई, क्योंकि दोनों तो सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज है तो रिपल्शन होनी, रिपल्शन होएगी तो लड़ाई होएगी तो गुस्सा बढ़ेगा, मतलब एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो रिपल्शन होना एनर्जी बढ़ेगी। तो सिंपल जी गल है कि जेडे ऑर्बिटल्स ऑन एक्सिस है उन्होंने एनर्जी राइज करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, जो इन प्लेन है आ देखो प्लेन दे विच आ गया बिल्कुल, ठीक है। ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲੇਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੀਗੈਂਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਲੀਗੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ऑर्बिटल्स ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल ਔਨ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਔਨ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਔਨ ਪਲੇਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਗੈਂਡ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਨ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਦੇ ऑर्बिटल ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਟਲ ਦੇ ऑर्बिटल ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। मैटल के ऑर्बिटल ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ dx² y² ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ dx² y²? x axis y axis, this is the shape of dx² y²। ਠੀਕ ਹੈ, x ਇੱਥੇ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ, x axis ਦੇ ਉੱਪਰ y axis ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੀਗੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। z ਮੈਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ z axis ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ऑर्बिटल नहीं है। ਤਾਂ ਲੀਗੈਂਡ ਵੀ एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ऑर्बिटल भी एक्सिस के ऊपर है। तो दोनों के बीच लड़ाई तो होएगी। तो dx² y² दोनों च लड़ाई होएगी तो एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन होगी, एनर्जी बढ़ गई। तो देखो dx² y² की एनर्जी बढ़ गई। dz² पे आ जाओ, दिस इज dz², z एक्सिस बना रहे हैं सिर्फ, लीगेंड भी हैगा। हुण देखो भाई फिर आ गया लीगेंड ते मेटल, फिर क्लोज आ गए। क्लोज आ गए तो मतलब फिर की होएगा? फिर लड़ाई होएगी, फिर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ गई। देखो ठीक है। अच्छा बाकी पे आ जाओ, dxy dyz dzx। लो भी x ਤੇ y बना रहे हैं। dxy किस तरह का होता है? z एक्सिस बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, z एक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, xy ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਗੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੀਗੈਂਡ ਤਾਂ x एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ y एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ऑर्बिटल ਆਏਗਾ ਤੇ ऑर्बिटल ਤਾਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ? रिपल्शन होएगी? बिल्कुल भी नहीं होएगी। ठीक है, चलो थोड़ी बहुत होएगी बट मतलब इतनी ज्यादा नहीं होएगी, है ना। तो हुन की होएगा इन प्लेन ते जो ऑन एक्सिस है इन्हां दे विच रिपल्शन नहीं होएगी। तो जो dxy है उन्हां दे ऑर्बिटल्स दे विच रिपल्शन नहीं है। रिपल्शन नहीं है तो एनर्जी घट जाएगी, घट गई। ठीक है, dyz बिल्कुल इसी तरीके नाल dyz है, इसी तरीके नाल dzx है। इन्हां तीनों दी शेप बिल्कुल सेम है, तीने इन प्लेन है। ठीक है, तीने किथे हैगे? ऑन प्लेन। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਔਨ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਔਨ ਐਕਸਿਸ ਸੀਗੇ dx² y² dz²। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਦਾ ਆਕਟਾहेड्रल ਕੰਪਲੈਕਸ। ਤਾਂ ਆਕਟਾहेड्रल ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਟਲ ਦੇ 5d ऑर्बिटल्स है they are divided into two categories T2g and EG। ओवरऑल जो गैप है that is 10dq डेल्टा O। ठीक है, सो काम इतना की है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। बट क्वेश्चन जो है इससे काफी इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल्स इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स किस तरीके नाल आणगे आपां नूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दिता होएगा, लाइक सपोज करो TiH2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका अपन कहता कि CFSC फाइंड आउट करो। CFSC का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपने फाइंड आउट करनी है, किस तरीके फाइंड आउट करांगे। ठीक है, तो वो सारी कहानी आप हम डिस्कस करते हैं। देखो तो सब तो पहला काम की है, सब तो पहला काम होता है कि तुसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टाइटेनियम दी X, वाटर दा 0, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। टाइटेनियम दी नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 बट जो टाइटेनियम +3 दे विच आ जाए तो S से भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D चो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इट विल बी लेफ्ट विद 3d1। ठीक है, सो 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को बच गई। तो D1 एक इलेक्ट्रॉन है, इसके कोले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। CFSC फाइंड आउट करनी किवें करांगे? देखो
ਤਾਂ CFSE ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CFD ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ octahedral ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਵੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ octahedral ਅਗਰ octahedral ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ T2G ਦਿਸ ਇਜ਼ EG ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ ਔਗੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੰਸ ਰੂਲ ਪੋਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਉਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ T2G ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਸ EG ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ से बेचारे को T2G ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ T2G 1 EG 0 खाली है जी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इजीली देख सकते हैं ठीक है अच्छा कलरफुल होएगा कि कलरलेस होएगा कलर होएगा कलर क्यों होएगा क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ एक्साइटेड स्टेट खाली पई है ऑर्बिटल खाली पे है ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੋ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੰਪਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ क्योंकि नीचे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऊपर एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है कि ना हो इलेक्ट्रॉन जंप कराने लगी रहे तो ऑर्बिटल हो ना खाली है ना इलेक्ट्रॉन ने जाना है तो खाली कमरा होना चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इसका मतलब इस कंसेप्ट दे विच जेड़ा कंपाउंड है वो कलरफुल होएगा क्योंकि इस च ट्रांजिशन पॉसिबल है ठीक है इसको आप डी ट्रांजिशन कहते हैं डी ट्रांजिशन अगर किसी भी कंपाउंड से डी ट्रांजिशन होगी तो कलरफुल होएगा ठीक है तो हम डी ट्रांजिशन लिए की चाहिए एक तो इलेक्ट्रॉन चाहिए T2G लोअर डी ऑर्बिटल है दिस इज डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल ये भी है तो डी ऑर्बिटल जो लोअर डी ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए हायर ऑर्बिटल खाली चाहिए वेकेंट चाहिए ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन होगी डी ट्रांजिशन होगी तो इसका मतलब कलर होएगा ठीक है ये जो कंपाउंड है दैट इज पर्पल इन कलर ये पर्पल कलर का होता है ठीक है चलो वैसे कलर तो याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे दसता चलो ये चीजा हो गया तो CFSE फाइंड आउट करनी है हम लास्ट CFSE तीन चीजा फाइंड आउट कर लिया कॉन्फ़िगरेशन होगी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया कलर्ड है कि कलरलेस है ये भी चेक कर लिया हुन जेड़ा मेन काम सी CFSE किवें फाइंड आउट करेंगे देखो 1 इलेक्ट्रॉन है इन T2G ठीक है आ जो गैप सीगा दैट इज 4d3 ऊपर वाला गैप सीगा 6d3 ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ही है पर इलेक्ट्रॉन देखना है 1 इलेक्ट्रॉन 1 into डिक्रीज कितनी है कितनी डिक्रीज कितनी है 4 1 into 4 माइनस लगा देंगे ना बिकॉज डिक्रीज कितनी है ये तो खाली है इसमें छोड़ दो सो 1 into -4 दिस इज -4d3 तो CFSE कितनी आ गई -4d3 सिंपल है ठीक है चलो और ट्राई कर रहे हैं हाँ जी ਕੰਪਾਊਂਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ D1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ D2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ D3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ D1 ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ D2 ਦੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ D2 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ऑक्टाहेड्रल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ D2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਲਓ ਜੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ D3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ D3 ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ठीक है 1 2 3 पहले अनपेयर्ड रखने हैं सारे ठीक है बाद पेयरिंग करनी है सो 3 हो गए इस 2 ठीक है हम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਲਰਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਣਗੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ CFSE फाइंड आउट करनी है CFSE कर सकते हो फाइंड आउट किਵੇਂ ਕਰੋਗੇ CFSE फाइंड आउट ਇਸ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ठीक है डिक्रीज कितनी कितनी है 4 2 into -4 याद रखियो इन्ना दी 4 है ऊपर वाले दी 6 है सो 2 into -4 कितना आ गया -8d3 आंसर आ गया इसकी 3 into -4 -12d3 आंसर आ गया ठीक है D3 तक हो गया आगे चलते हैं D4 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ D4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ D4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਕਿ 1 2 3 ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਮੈंने ਫਿਲ ਕਰ ਲਏ ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਬਈ चौथा इलेक्ट्रॉन कितने फिल करेंगे 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितने जावे फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन इतने पेयरिंग च भी आ सकता है
ਹੁਣ फोर्थ इलेक्ट्रॉन ਵੇਲੇ ही प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा Eg च जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, किथे जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्थे जाएगा जिथे एनर्जी घट है, जिथे एनर्जी घट है। ठीक है, तो हुण जिहड़ा ये गैप है इस गैप नूं तुसीं देखना है। ठीक है, T2G ते Eg का जो गैप है इस गैप नूं नोट करना है। अगर तो ये एनर्जी गैप, ध्यान नाल सुनियो इस चीज नूं, यही क्वेश्चन है मेन, अगर ये एनर्जी गैप होवे स्मॉल, घट है एनर्जी गैप, ठीक है, थोड़ा जी एनर्जी गैप है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन की करेगा? ऊपर जाके रह लूंगा भाई, मैं कल्ला कल्ला रहूंगा, आपके कमरे च रहूंगा। ठीक है, एनर्जी गैप तो घट सीगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके रह गया। बट इन केस एनर्जी गैप होवे लार्ज, दिस इज लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 का फिल हो गए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन्नी ऊपर कौन जाएगा यार? 10वें फ्लोर पे, नीचे एडजस्ट कर लो किसी ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेना। तो हुण इस तरीके नाल दो अलग-अलग तरह दी तुहाडे कोले फिलिंग हो सकती है, या तो तुहाडे कोले लो स्मॉल एनर्जी गैप वाली होएगी या फिर हाई एनर्जी गैप वाली होएगी। ठीक है, दिस इज लार्ज एनर्जी गैप। ठीक है, इस पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इस पेयरिंग नहीं होएगी। ठीक है, एनर्जी गैप ਨੂੰ ਆਪਾਂ डेल्टा O लिखते हैं। ठीक है, तो हुण इत्थे की है, इत्थे जो डेल्टा O है दैट इज लेस देन P, डेल्टा O इज लेस देन P, इत्थे जो डेल्टा O है दैट इज ग्रेटर देन P, P मतलब पेयरिंग। ठीक है, इत्थे डेल्टा O स्मॉल है, लेस देन P ਦਾ मतलब ਕੀ है? पेयरिंग ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ है, डेल्टा O ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ है, पेयरिंग ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ है। ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। एनर्जी गैप घट है, एनर्जी गैप घट है मींस कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इत्थे की है डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन P, मतलब पेयरिंग घट है। ठीक है, पेयरिंग घट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग से चला जाएगा। ठीक है, जो डेल्टा नोट जो है वो लार्ज आ गया, ग्रेटर देन P आ गया, इसका मतलब डेल्टा O बहुत बड़ा है, बहुत दूर जाके है, इलेक्ट्रॉन इतनी दूर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा नीचे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो इसमें आप कहते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, इसमें आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वीक फील्ड ते स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब की है? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब कि लिगेंड वीक है ते स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। हुण फिर तुहानू किवें पता लगेगा? ठीक है, लिगेंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो तुहानू मैं एक स्पैक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेंड करूंगा, उत्थों तुहानू देख के पता लग जाएगा किहड़ा स्ट्रॉन्ग है किहड़ा वीक है। ठीक है, बाकी मैं तुहानू बेसिकली दस्सिया सीगा कि किहड़े-किहड़े वीक है, किहड़े-किहड़े स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पिछली थ्योरी दे पिछली वीडियो जाके चेक करो, मैं तुहानू दस्सिया सी किहड़े वीक है ते किहड़े स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर लिगेंड वीक होएगा तो फिर एनर्जी गैप घट होएगा, एनर्जी गैप घट होएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, लिगेंड वीक है, वीक का मतलब एनर्जी गैप घट है। ठीक है, सिंपल जी चीज है यार, देखो ऑर्बिटल्स को तोड़ना है, अगर तोड़ना है तोड़ के सुटना है, तो अगर लिगेंड वीक होएगा तो कितना दूर सुट लेगा? बहुत नेड़े नेड़े सुटेगा, तोड़ तो लेता वीक लिगेंड ने, पर कितना दूर सुट लेगा? थोड़ा ही दूर सुटेगा। ठीक है, एनर्जी गैप घट होएगा। बट अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो लिगेंड ने ऑर्बिटल तोड़ के बहुत दूर सुटते। ठीक है, बहुत दूर सुटने का मतलब गैप ज्यादा बताता, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग सी, लिगेंड ने ऑर्बिटल दूर दूर सुटता। इत्थे वीक फील्ड का मतलब लिगेंड वीक सी, लिगेंड ने ऑर्बिटल्स ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ दूर नहीं सुट सकिया, तो इन्हां च एनर्जी गैप घट है, एनर्जी गैप घट है तो इसका मतलब ऊपर चला जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इत्थे एनर्जी गैप ज्यादा सी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, सिंपल सा काम है, इन्नी चीज ख्याल च रखनी है। तो इन्ना काम हो गया। इस तो बाद CFSE। ठीक है, ख्याल रखना है वीक फील्ड ते स्ट्रॉन्ग फील्ड, इस चीज का ख्याल रखना तुसी। चलो ये बात करांगे ਆਪਾਂ वीक फील्ड वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कुछ एग्जांपल्स और करांगे ਆਪਾਂ, फिलहाल कांसेप्ट समझ लीजिए। CFSE फाइंड आउट करनी है, किवें करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3, केड़े ऑर्बिटल च है? -4 वाले च है। ठीक है, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, केड़े ऑर्बिटल च है? 6 वाले, +6 वाले, दोनों में ऐड कर दो, दिस इज -12, दिस इज +6, सो इट इज -6 dq। कितना आ गया? -6 dq। CFSE आ गई, इसकी CFSE कितनी आएगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने वाले च है? -4 वाले च है, ऊपर वाला तो 0 ही है, खाली है सारा, सो 4 × -4, दिस इज -16 dq, -16 dq। बट इससे पेयरिंग होगी, तब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग की एनर्जी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा P ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग चला गया ना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जा सकता सी बट वो नीचे ही रह गया, तब पेयरिंग दे विच आएगा। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। चलो D5 हाँ जी, D5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? D5 ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3 4 5। अगर वीक फील्ड है, इधर मैं वीक वाले बना रहे हैं, इधर मैं स्ट्रॉन्ग वाले बना रहे हैं। ठीक है,
ਹੁਣ ਸਾਰੇ D4 5 6 ਸਭ ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਲ ਵੀ। 5 ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਦਾ मतलब એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ, ठीक है। एनर्जी गैप घट सीगा तो मतलब 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन कितने जाएगा, ऊपर जाएगा। 4 5 हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए फिर क्या होएगा 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है। हुन ऊपर तो जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, नीचे रह जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं लाइन मारते उसे ऑर्बिटल बना लो, कर लोगे ना। हो गए 5 ऑर्बिटल्स। CFSE फाइंड आउट करनी है सब दी। इसकी कितनी आएगी 3 × -4 3 × -4 ऊपर कितने हैं 2 इंटू प्लस 6 3 × -4 ऊपर 2 सीगे 2 × +6, ठीक है। सॉल्व कर ले कितना आएगा, इधर आ जाओ 5 × -4, ठीक है। ऊपर तो जीरो ही है सारा, सो ये कितना बन गया -20 DQ। अच्छा इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग चले गए, इसका मतलब 2p 2 पेयरिंग होगी, ठीक है। D6 वीक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 6 मिनट हम नीचे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, चलो चंगी गल है। स्ट्रॉन्ग फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ध्यान रखियो। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे रहेगा। 4 5 6 सारे नीचे रह गए। इथे 1 2 3 4 5 6 फिलिंग देख लो किਵੇਂ करनी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 इथे 1 2 3 4 5 6 होगी फिलिंग। एनर्जी 4 × -4 प्लस 2 × 6 कैलकुलेट कर लो। इथे 6 × -4 6 इलेक्ट्रॉन्स है ते सारे दी -4 होगी। 6 × -4 कितना आ गया -24 प्लस p कितना आएगा, बस यही चीज देखनी है थे। p कितना आएगा हुन p 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग च है, 3p आ जाएगा। तीन पेयरिंग च है 3p आ जाएगा, नहीं आएगा 2p आएगा। 2p क्यों आएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पेयरिंग च है, आपा थोड़ी ना कितनी जबरदस्ती, एक तो पेयरिंग च ही रहा है, बाकी दे दो आपा जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी सीगा ही वीक फील्ड दे विच भी सीगा, तो इनु नहीं काउंट करना पेयरिंग च, ये तो रहूगा ही रहूगा। इस ਜਿਹੜੇ दो एक्स्ट्रा किते हैं उन्हां ਨੂੰ काउंट करना पानी, तो 2p ही आएगा, ठीक है। हुन इस तरीके नाल D7, ठीक है भाई। हुन D7 तो D10 तक ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ CFSE ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪ ਫਰੋਮ D7 ਅਪ ਟੂ D10। D7 ਅਪ ਟੂ D10 ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ D1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D10 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ एक एग्जांपल करते हैं, जान तो पहले COF6 3 नेगेटिव CONH3 6 3 पॉजिटिव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने यही एग्जांपल कराई थी। CFT च भी यही एग्जांपल करा रहे हैं, तो हम ध्यान नाल देखो CFT अप्लाई करनी है इसके ऊपर किवें करांगे। कोबाल्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, +3 आएगी, इस दे विच भी +3 आएगी, चेक कर सकते हो तुसी, ठीक है। सियाने हो गए ने, +3 आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कोबाल्ट +3 दी, कोबाल्ट +3 दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 4s0 ते 3d6, ठीक है। +3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ मैंने सीधा, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਹੀ ਬਣੇਗੀ 4s0 3d6 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ d ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ d6, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, मतलब ऑक्टाहेड्रल ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ऑक्टाहेड्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ T2g ਤੇ Eg, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। T2g Eg d6 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ T2g ਇੱਥੇ ਹੈ, Eg ਇੱਥੇ ਹੈ, ठीक है। ये देखो दिस गैप, ये गैप जो है स्मॉल है, ये गैप देखो दिस गैप इज लार्ज। मैं तुम क्या सी ना लिगेंड पे डिपेंड करता है, गैप स्मॉल होगा तो लार्ज होगा। फ्लोरीन ऑलरेडी दस चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो इसका मतलब की है वीक लिगेंड की करेगा स्प्लिटिंग तो कर देगा, बट कितना दूर सुटेगा, बहुता दूर नहीं सुट सकता, नेड़े नेड़े रहने ऑर्बिटल। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की करेगा तोड़ेगा, तोड़ के दूर दूर सुट देगा, दूर दूर सुटता, ठीक है। आ देखो दूर दूर हो गया ना T2g ਤੇ Eg, चलो चंगी गल है। T2g Eg दूर दूर हो गए। ਹੁਣ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 ऊपर जाएंगे, चौथा पंजवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है। ਤੇ 6ਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ D6 ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਆ। ਹੁਣ 1 2 3 ऊपर तो जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਨੀਚੇ ਰਹੂਗਾ। 4 5 6 सारे नीचे रहेंगे। तो हुन इसकी CFSE फाइंड आउट करो, दिस इज पैरामैग्नेटिक, चेक कर लो 1 2 3 4 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, चेक करो। मैग्नेटिक मूवमेंट करो इसकी,
ਇਸ ਦੀ 1 2 3 4 5 6 ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਚ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗੀ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੂੰਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਬनेगा कि वीक फील्ड वाला बनेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर की होएगी या फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। CFSC कितनी होएगी, इसकी CFSC फाइंड आउट करके ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ।